हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनोज कुमार पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं, हमने आपको थर्ड चैप्टर की एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। कुछ टॉपिक थर्ड चैप्टर के मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में करा दिए हैं और कुछ टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और आज आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इसका थ्योरिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन की वीडियो हम कल आपको प्रोवाइड करा देंगे। और फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की थ्योरिकल पोर्शन या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों ही हमने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस भी नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। तो देखिएगा यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी गई दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, हम लेंगे एक चार्ज क्यू। क्यू जो चार्ज है हमारा, क्यू जो आवेश है वो ओ बिंदु पर रखा है और यहाँ पर एक पी बिंदु है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अनंत पर एक Q0 आवेश रखा है। इस Q0 आवेश को इधर लेकर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन होगा इसमें। और विस्थापन कैसा होगा, बहुत छोटा विस्थापन। तो यहाँ पर dx हो जाएगा। और जो फोर्स की डायरेक्शन यानी कि बल की दिशा वो बाहर की तरफ होगी, क्योंकि दोनों आवेश हमारे प्लस प्लस है और प्लस प्लस में है तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ यानी कि बल की दिशा। और O से Q0 तक की दूरी हमारी x है, O से P तक की दूरी r है। तो हम यहाँ पर वर्क निकालेंगे यानी कि कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल F है, विस्थापन यहाँ पर dx है। वी नो दैट, हम जानते हैं E बराबर होता है F अपॉन Q0। तो देखिएगा, यहाँ से हम F की वैल्यू निकालेंगे तो F की वैल्यू आएगी हमारे पास E इंटू में Q0। इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे, पीछे हमने इक्वेशन फर्स्ट मान रखी है। F का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर हम F का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dw बराबर E वेक्टर। और ये अलग अलग वेक्टर है स्टूडेंट्स, Q0 इंटू में dx वेक्टर। तो हम E वेक्टर और dx वेक्टर को एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dw वेक्टर बराबर E वेक्टर डॉट dx वेक्टर इंटू में Q0। तो हम जानते हैं, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैं बता रही हूँ आपको, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को अगर हम ओपन कर दें तो ए बी कोस थीटा आता है। अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ओपन करेंगे तो ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन बन रही है हमारी, ए का काम ई वेक्टर करेगा और बी का काम डी एक्स वेक्टर। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी डब्ल्यू बराबर ई डी एक्स कोस थीटा इंटू में Q0। और जो हमारी बल की दिशा थी वो इधर की तरफ थी, ये हमारा Q0 चार्ज था, बल की दिशा इधर की तरफ थी और विस्थापन इस तरफ हो रहा था। जब दोनों ही डायरेक्शन, दोनों ही दिशा अपोजिट है, विपरीत है, तो थीटा इक्वल हो जाएगा यहाँ से 180। हम 180 पुट करेंगे तो dw बराबर ई डी एक्स इंटू में cos 180 और इंटू में Q0। तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो dw बराबर हो जाएगा माइनस का ई डी एक्स Q0। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं V इक्वल होता है W अपॉन Q0। यहाँ से हम स्मॉल विभव निकालेंगे तो dV बराबर dW। जब स्मॉल विभव होगा तो स्मॉल ही कार्य होगा, तो dV बराबर dW अपॉन Q0। यहाँ से dW की वैल्यू आएगी माइनस का Q0 इंटू में dV। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ये माइनस का नहीं है प्लस का ही रहेगा, यानी कि dW बराबर dV इंटू में Q0। इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 है हमारी, ये दोनों ही dW की वैल्यू है तो हम इक्वल रख देंगे, माइनस का ई डी एक्स Q0 बराबर dV Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल हो जाएगा माइनस का dV अपॉन dx। और यही हमारा संबंध है विद्युत क्षेत्र और विभव में। तो स्टूडेंट्स, ये आपके समझ में आ गया होगा, नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है थ्योरिकल पोर्शन में या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन में तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा। नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो लास्ट टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा और आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा
एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो देखिएगा यहाँ पर यह हमारा विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में हम एक विद्युत द्विध्रुव रखेंगे जो विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से θ1 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कि ये θ1 है। और जब हम इसको घुमाएंगे, ये हमने घुमाया तो वो कैसा घूमा, डी थीटा, यानी कि अब जो घुमाया है वो उसने एंगल बनाया डी थीटा, और ये जो एंगल होगा हमारा वो θ2, यानी कि ये स्मॉल एंगल है। और ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज ये हमारे डाइपोल के हैं, हमने नाम दे रखा है इन्हें ए बी और ए डैश बी डैश। तो देखिएगा हम निकालेंगे इसमें बाह्य विद्युत क्षेत्र। माना विद्युत द्विध्रुव एक अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाता है, तब बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। हम जानते हैं डी डब्ल्यू बराबर होता है टो इंटू डी थीटा। वी नो दैट टो बराबर पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर टो की जगह पर पी ई साइन थीटा पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा। दोनों तरफ समाकलन करने पर जब हम समाकलन करेंगे तो ये समाकलन हम टोटल वर्क निकाल रहे हैं, यानी कि कुल कार्य। तो समाकलन डी डब्ल्यू और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से डब्ल्यू। यहाँ से पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा, हम θ1 से θ2 पर गए थे तो यहाँ पर लिमिट θ1 से θ2 हो जाएगी। डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू लिमिट 0 से डब्ल्यू, ये पी ई बाहर ले लेंगे और अंदर बचेगा θ1 से θ2 साइन थीटा इंटू में डी थीटा। वी नो दैट हम जानते हैं साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर लिमिट पास कर दिया हमने डब्ल्यू माइनस 0 बराबर पी ई, ये माइनस का कॉस थीटा लिमिट θ1 से θ2, तो यहाँ से डब्ल्यू आ जाएगा माइनस पी ई, ये माइनस हम बाहर ले लेंगे कॉस थीटा और ये लिमिट θ1 से θ2। अब हम लिमिट पास करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो डब्ल्यू बराबर माइनस का पी ई कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। यहाँ से W जो इक्वल होता है यानी कि कार्य इक्वल होगा ऊर्जा के, तो हम W बराबर U लिख सकते हैं। तो U बराबर माइनस का पी ई कॉस θ2 माइनस का कॉस θ1। नोट है हमारा, यानी कि हम मान लेंगे जो θ1 है, यानी कि जो हमारा पहले जो द्विध्रुव था वो 90 डिग्री पर है और जो दूसरा द्विध्रुव है हमारा वो थीटा पर है, यानी कि इस तरह से मान लेंगे। ये विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में ये θ1 है और जो दूसरा हमारा द्विध्रुव है वो थीटा है, यानी कि ये 90 है और ये थीटा है। तो तब यहाँ से θ1 90 हो जाएगा और θ2 थीटा हो जाएगा। अब हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो देखिएगा U बराबर माइनस का पी ई कोस थीटा माइनस का कोस 90। तो यहाँ से कोस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ से जाएगा U इक्वल माइनस का पी ई कोस थीटा। तो U ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, U बराबर माइनस का p वेक्टर डॉट ई वेक्टर लिख सकते हैं हम इसको, यानी कि यहाँ पर a का काम p करेगा और b का काम e। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है a वेक्टर डॉट b वेक्टर का, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पर ए बी की जगह पी ई है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का p वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इसका फर्स्ट केस है इफ़ थीटा इक्वल 0, यानी कि ये वाला जो हमारा द्विध्रुव है वो कहाँ हो, जब ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बिल्कुल ये सीधा इस तरह से रखा हो। तो U बराबर हो जाएगा माइनस का पी ई कोस 0, क्योंकि दोनों ही दिशाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर, और जब समांतर होती है तो थीटा इक्वल 0 रख सकते हैं। तो U इक्वल माइनस का पी ई कोस 0, तो ये जाएगा हमारा U इक्वल माइनस का पी ई, ये हमारी न्यूनतम ऊर्जा होगी और अधिकतम ऊर्जा निकालनी है। तो यहाँ से थीटा इक्वल 180, यानी कि दूसरा जो द्विध्रुव है वो इसके अपोजिट हो, यानी कि विपरीत हो इधर की तरफ, तो थीटा इक्वल 180 लेंगे। तो 180 यहाँ पर पुट करेंगे, U इक्वल माइनस का पी ई कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो U इक्वल हो जाएगा यहाँ से P और इसको कहेंगे हम अधिकतम ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, यह आपका अपना ही चैनल है और आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो लास्ट टॉपिक भी आपके समझ में आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया है। तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर विभव समान होने के कारण विभवांतर शून्य होता है तथा आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तो ये आपका समविभव पृष्ठ है।
आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज आपका ये 3rd चैप्टर कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसका थ्योरिकल पोर्शन। अब हम आपके लिए लेकर आएंगे न्यूमेरिकल पोर्शन की वीडियो। और प्लीज़ स्टूडेंट्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं फिर कह रही हूँ कि अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये आपका अपना ही चैनल है और आपकी सपोर्ट के बिना हमारा चैनल कुछ भी नहीं है। और पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।